हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईवीएस की क्लास सेकंड यानी एनवायरनमेंटल स्टडी जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका जो है रीट में 30 नंबर का जो है योगदान है, और हम किस तरीके से ईवीएस को पढ़ें। जो इतना बड़ा जो हमारा सिलेबस है, एक बहुत बड़ा व्यापक सिलेबस है, अन्य सब्जेक्ट की जो मुताबिक अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जो सिलेबस है उसको जो है हम पार्ट्स में जो है पढ़ रहे हैं। हमने जो है जो हमारी साइंस है उसको अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। राजस्थान जीके जो इसमें आता है उसके अलग से पढ़ेंगे, और जो कुछ टॉपिक्स जो इंडिया जीके के आते हैं उनको अलग से पढ़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा रीट 2021 जो हुई थी उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा था, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही यानी मैन वुमेन माउंटेनियर इन इंडिया। जो पर्वतों पर चढ़ने की जो क्रिया है यानी पर्वतारोहण है, उनको किन किन महिलाओं ने जो भारत की हैं उन्होंने फतेह किया है, आज हम इस वीडियो में इसकी बात करने वाले हैं। इससे पहले हम एक जो है मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। लेकिन हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि अपने माँ बाप की जो है कद्र किया करो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको जो है ये इस चैनल पर जो मेहनत कराई जा रही है वो अगर आपको पसंद आती है तो आप शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट वगैरह करते रहें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम ये पर्वतारोहण मतलब जो भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही हैं, ये क्या होता है, जो हम पर्वतारोही कौन होते हैं और पर्वतारोहण क्या होता है, इस पर हम इस टॉपिक पर सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। अब किसी पर्वत पर चढ़ने की क्रिया, अगर पर्वत और पहाड़ों पर जो लोग चढ़ते हैं, जो चढ़ने की क्रिया है, जो चढ़ने की जो क्रिया है, पर्वत और पहाड़ों पर चढ़ने की क्रिया, वो तो कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स? पर्वतारोहण। वो क्या कहलाती है? पर्वतारोहण। और जो लोग चढ़ते हैं, जो लोग चढ़ते हैं वो क्या होते हैं? पर्वतारोही। आया फ्रेंड्स दोनों में अंतर समझ? पर्वतारोहण का अर्थ है किसी पर्वत पर चढ़ने की जो क्रिया है, मतलब जो काम हो रहा है पर्वत और पहाड़ों पर चढ़ने का, वो तो है पर्वतारोहण। और जो लोग कर रहे हैं उस काम को, जो लोग पर्वतों पर चढ़ने के काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पर्वतारोही कहते हैं। वे व्यक्ति जो पर्वत पर चढ़ता है, अब वो चढ़ता क्यों है? उसकी इच्छा हो सकती है खुद की, उसका शौक हो सकता है, और जीविका के लिए यानी अपने कमाने के लिए वो पहाड़ों पर चढ़ता है। इसमें पहाड़ों पर चढ़ना भी शामिल होता है और दूर तक जो है ट्रेवल करना, यानी दूर तक जो है उनका चलना भी पड़ता है। आया फ्रेंड्स समझ में पर्वतारोहण और पर्वतारोही? आप एक बार दोबारा से समझिए। पर्वतारोहण का अर्थ है किसी पर्वत और पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया, यानी जो हम काम कर रहे हैं, कहां पर चढ़ने का? पर्वत और पहाड़ पर चढ़ने का। और पर्वतारोही वो लोग होंगे जो चढ़ रहे हैं, जो लोग चढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं? पर्वतारोही। अब वो चढ़ते क्यों हैं? वो अपनी इच्छा के लिए भी चढ़ सकते हैं, वो अपने शौक के लिए भी चढ़ सकते हैं, और अपनी जीविका के लिए भी पहाड़ों और पर्वतों पर चढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। 29 मई 1953 का दिन, ये जो है ऐतिहासिक दिन है। क्यों ऐतिहासिक दिन है? क्योंकि जो हमारे जो विश्व है
उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी है? लगभग 8848.86 मीटर। यानी कभी कभी हमें जो है 8850 भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 8848.86 मीटर जो ऊंची माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ? ये माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल और तिब्बत, किसकी? नेपाल और तो तिब्बत है, नेपाल और तिब्बत की जो है कि कहाँ पर है? सीमा पर है। नेपाल तिब्बत की कहाँ पर है? सीमा पर है। कितनी ऊंची है फ्रेंड्स? 8848.86 मीटर, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली कहें तो 8850 मीटर। किस दिन की बात है? 29 मई 1953 को दो व्यक्ति थे। एक था एडमंड हिलेरी। कौन था? एडमंड हिलेरी, जो कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स? वो रहने वाला था न्यूजीलैंड का। कौन? एडमंड हिलेरी। और दूसरा जो था वो था तेंजिंग नॉर्वे। कौन था? तेंजिंग नॉर्वे, जो कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स? नेपाल का। इन दोनों ने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ऐतिहासिक काम कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट जो 8848.86 मीटर ऊंची है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसको सबसे पहले किसने फतेह किया, तो आपको आंसर बताना है एडमंड हिलेरी, और दूसरा आपको बताना है तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। तेंजिंग नॉर्वे जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड्स? वो नेपाल के रहने वाले थे। और फ्रेंड्स किस दिन की बात है? डेट भी आपको याद रखनी है, 29 मई 1953 के दिन। 29 मई 1953 के दिन। अब फ्रेंड्स आगे बात कर ले। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो हमारे सातों महाद्वीप हैं उनमें जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और है कहां पर है ये है नेपाल और तिब्बत की जो है सीमा पर। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8848.86 मीटर। और कहां पर है? नेपाल तिब्बत सीमा पर। पहाड़ों की रानी, अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ों की रानी कौन सी चोटी है, तो वो बताना है माउंट एवरेस्ट को। पहाड़ों की रानी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर है? नेपाल तिब्बत सीमा पर। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, बाद में आपको जो है बार बार वीडियो को देखने या बार बार कहीं से पढ़ने की जरूरत ना रहे। इसलिए आप भी मेरे साथ साथ इसी तरीका से पढ़ते रहें ताकि आपके भी जो है रीट 2022 हो, उसमें ईवीएस का जो पोर्शन है उसमें 25+ नंबर आपके रहें। अब फ्रेंड्स हम कर लेते हैं भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, जो हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम पहले ही बात कर लेते हैं बछेंद्री पाल की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? बछेंद्री पाल की। बछेंद्री पाल जो है उनका जन्म जो है 24 मई 1954 को। जन्म पूछा जाए तो कब हुआ? 24 मई 1954 को। बछेंद्री पाल जो है वो जन्म उनका हुआ था 24 मई 1954 को। कहां पर हुआ था? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कहां हुआ था? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। अगर आपसे गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव है? नाकुरी गांव। मतलब बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ, जो उनकी पैदाइश हुई, उनका बर्थ हुआ, वो कहां हुआ? वो हुआ था उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था नाकुरी गांव। कौन सा गांव था? नाकुरी गांव। और कब हुआ? 24 मई 1954 को। कब हुआ? 24 मई 1954 को। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही, इसलिए जो है बछेंद्री पाल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही, मतलब इससे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर कोई भी महिला ने पर्वतारोहण नहीं किया था। यानी कि यही प्रथम महिला थी जिनका जो है हमारे माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ी थी। और विश्व की कौन सी नंबर की महिला थी? 5वीं महिला थी। इससे पहले 4 महिलाएं विश्व से जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। लेकिन फ्रेंड्स हमें विश्व से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही है। आप ये गलती मत किया करो, जो आपके सिलेबस में पहले उसको अच्छे से पढ़ो, बाद में आप देखो अगर वो अच्छे से आपके टाइम बच रहा है और आपके पास टाइम है तो दूसरी चीजों पे जाओ, लेकिन
पहले जो चीजें सिलेबस में है उन्हें पढ़ें, इधर उधर ज्यादा भटके ना, ज्यादा जो है पीएचडी करने की ना सोचें, क्योंकि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, आपको जॉब लेनी है, उसके बाद जो करना है आप करते रहना। आपको नॉलेज लेनी है बहुत ज़्यादा तो लेते रहना, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसे आप जरूर अच्छे से पढ़ें, चाहे बाकी चीज़ों को पढ़े या ना पढ़े। आया फ्रेंड समझ में? अब बात करते हैं इसको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। इसे जो है हमारी भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म भूषण दिया है और अर्जुन पुरस्कार इसको मिले हैं। अब बात कर ले 23 मई 1984 को। अब वो दिन कौन सा है? वो दिन है 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसने कब, किस दिन? 23 मई 1984 को जो ये भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही है, कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, तो वो है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। अब इन्होंने कब की भाई ये फतेह जो माउंट एवरेस्ट है, ये की थी 23 मई 1984 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये डेट ध्यान कैसे रहेगी? क्यों? क्योंकि 23 मई 1984 को इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और 24 मई 1954 को यानी 23 मई को तो इन्होंने फतेह किया। और जन्म कब था? 24 मई। यानी इन्होंने 24 मई यानी अपने जन्म से एक दिन पहले, यानी अपने जन्म से एक दिन वाली डेट, पहले वाली डेट यानी 23 मई में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। यानी इसके जो जन्म है उससे जो है आप इसको फतेह करने, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की डेट याद रख सकते हो, और जो है जन्म को जो है माउंट एवरेस्ट फतेह से आप याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही लगभग एक दिन पहले की मतलब बात है, डेट में देखा जाए तो। अगर वैसे तो सन में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों डेट में अगर देखा जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा इनका सहयोग किया गया। क्यों किया गया भाई टाटा इंस्टीट्यूट में ये उस टाइम क्या करती थी? जॉब कर रही थी। क्या कर रही थी? जॉब कर रही थी। इसलिए उन्होंने जो है इसको प्रशिक्षण वगैरह देकर और जो है इनको जो बहुत ज़्यादा सहयोग किया टाटा इंस्टीट्यूट ने। उनकी जो है सहयोग की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत ये जो है 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया और एक ऐतिहासिक काम कर दिया, और जो है भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही हैं जो, उनमें जो है प्रथम नंबर पर ये आ गई थी। अब वर्तमान में क्या करती हैं ये? वर्तमान में जो इस्पात कंपनी है टाटा स्टील, उसमें ये काम करती हैं, और इनका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो इनका नाम लिखा गया वो कब लिखा गया? 1990 में। अब फ्रेंड्स एक बार फास्टली दोबारा से इसका रिवाइज कर लीजिए। बछेंद्री पाल का जन्म पूछे तो 24 मई 1954 को। कहाँ हुआ? नाकुरी गांव में हुआ। कहाँ हुआ? नाकुरी गांव में हुआ, उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही पूछा जाए तो वो बछेंद्री पाल है। विश्व की कौन से नंबर की है? ये 5वीं नंबर की है। पुरस्कार मिले हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड। 23 मई 1984 को इन्होंने ये काम किया। किसके सहयोग से किया? टाटा सहयोग से किया। वर्तमान में कहाँ कर कार्यरत है? इस्पात कंपनी टाटा स्टील में। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कब दर्ज किया? 1990 में। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की जो महिला पर्वतारोही है, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता जो अग्रवाल है वो झारखंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? झारखंड की। जन्म कब हुआ? सन 1963 में। कहाँ हुआ? जुगतलाई जमशेदपुर। जुगतलाई जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। फ्रेंड्स प्रेमलता जो अग्रवाल है उनका जो जन्म है 1963 में हुआ। कहाँ हुआ? जुगतलाई जमशेदपुर में हुआ। किस राज्य में हुआ? झारखंड राज्य में हुआ। 23 मई 2013 को उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका जो हमारा है उसकी सबसे ऊंची चोटी है मैकिन्ले। कौन सी ऊंची चोटी है? मैकिन्ले। जैसे हमारे जो है हमारे महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिन्ले है। कौन सी है? मैकिन्ले। उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो किसको बताओगे? बछेंद्री पाल को। अगर माउंट मैकिन्ले की बात करें तो किसको बताओगे? प्रेमलता अग्रवाल को। माउंट मैकिन्ले पर तो चढ़ी प्रेमलता अग्रवाल, लेकिन जो है माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी वो है बछेंद्री
पाल। अब फ्रेंड्स आगे बात कर 48 वर्ष की उम्र, कब की बात है, 48 वर्ष की उम्र, जहां पर जिस उम्र में लोगों को जो है काम बस की नहीं रहता, काम वो बिल्कुल उनका अंग छोड़ जाते हैं, उस उम्र में देखो इन्होंने कितना बड़ा काम किया, माउंट एवरेस्ट फतेह की। कब की? 20 मई 2011 को। अगर पूछा जाए 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया, तो आप बताओगे प्रेमलता अग्रवाल। कब किया? 20 मई 2011 को। और जब इन्होंने किया उस समय ये सबसे उम्रदराज महिला थी। कब थी? 2011 में जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया तो उस टाइम ये फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज यानी सबसे ज्यादा उम्र की महिला थी। लेकिन अब वर्तमान में दूसरी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है संगीता बहल, जम्मू कश्मीर की है। उस टाइम लेकिन ये सबसे उम्रदराज थी। कितने उम्र में किया? 48 वर्ष में। अब इनको 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर पूछा जाए सातों जो महाद्वीप हैं, हमारे सातों महाद्वीप जैसे अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप वगैरह, ये सारे जो महाद्वीप हैं इनकी सबसे पहले सभी पर किसने सारी चोटी, जैसे मैकिन्ले है, किलिमंजारो है, इन सभी पर जो चढ़ने वाली है वो कौन थी? प्रथम भारतीय महिला वो थी प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। अब इसको जो है अवार्ड कौन से मिले हैं? टॉप इंडियन वुमेन अचीवर्स अवार्ड, पद्मश्री इसको मिला है, और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो हमारा पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया जाता है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये इनको मिले हैं। इनका नाम भी जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, इसका भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अब फ्रेंड्स अब इसमें क्या क्या चीजें मेन आई, इसमें एक चीज तो ये मेन आई, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आप बताओगे प्रेमलता अग्रवाल। और सबसे ज्यादा उम्रदराज उस टाइम कब? 20 मई 2011 में कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल थी। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से, अपने घर में जितने भी फोन हैं उन सबसे जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बढ़े, और जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा, और आपके लिए उतनी अच्छी ही वीडियोस, उतने अच्छी नोट्स, उतने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं संगीता बहल। संगीता बहल रहने वाले कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जैसा कि आप सभी को पता है 370 धारा हटने के बाद अब जो है वो यूटी बन गया है, यानी यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। कब किया? 53 साल की उम्र में। देखो भाई 53 साल की उम्र में, जिसमें हाथ पांव काम करने छोड़ जाते हैं लोगों के, उस उम्र में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, उसको इन्होंने फतेह कर लिया था। कब किया? लेकिन 2018 में, यानी 2018 में। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी प्रेमलता अग्रवाल। और वो कहां की रहने वाली थी? प्रेमलता अग्रवाल जो थी वो झारखंड की रहने वाली थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि भाई सबसे उम्रदराज कौन है और कितने वर्ष की है, 53 वर्ष की है, संगीता बहल है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और इससे पहले कौन थी? इससे पहले आप बताओगे प्रेमलता अग्रवाल। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आए, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं संतोष यादव की। किसकी बात कर लेते हैं? संतोष यादव, जो कि कहां की रहने वाली है? रेवाड़ी। और रेवाड़ी में भी कौन सा गांव है? जोनियावास गांव। जोनियावास गांव में कब हुआ? सन 1969 में इसका जन्म हुआ, और हरियाणा में ये रेवाड़ी जो है पड़ता है। कांगसुंग फैस की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी, यानी रीट 2021 में जो है क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी, तो वो बनी थी संतोष यादव। ये इसमें फ्रेंड्स बच्चे जो है कंफ्यूज कहां हुए थे? इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूज ये हुए थे कि कांगसुंग फैस उन्होंने देखा नहीं कि चढ़ने, उन्होंने कहा कि प्रथम चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो लगा क्या है? बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल फर्स्ट ऑप्शन में ही था, इसलिए सभी का बहुत ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था। लेकिन कांगसुंग फैस की तरफ से, अब आप याद रखना, कौन चढ़ी थी कांगसुंग फैस की तरफ से? संतोष यादव।
माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार इन्होंने जो है सर्वप्रथम 2 बार चढ़ाई करी, मतलब एक बार 1992 में चढ़ गई और फिर तुरंत ही 1993 एक साल बाद 1993 में भी ये चढ़ी। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम 2 बार कौन चढ़ी तो कौन चढ़ी थी, 1992 और 93 में कौन चढ़ी थी, संतोष यादव। अब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? पुरस्कार इन्होंने शिरोमणि पुरस्कार मिला है, महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी उत्कृष्टता किसने दिया, महाराष्ट्र सरकार ने। राजीव गांधी उत्कृष्टता जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिया। भीम पुरस्कार किसने दिया, हरियाणा वालों ने दिया। पद्मश्री और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, मतलब जो तेंजिंग नॉर्वे है ये पर्वतारोहण में ही दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, पर्वतारोहण में। इसलिए जो है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है दिया जाता है जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अरुणिमा सिन्हा। जो अरुणिमा सिन्हा है इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो मिलेगा, इससे आपको जो है अभिप्रेरित होने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। देखिए क्यों। अरुणिमा सिन्हा जो है इनका जो जन्म है वो हुआ 20 जुलाई 1988 में। कब हुआ, 20 जुलाई 1988 में। कहाँ हुआ, लखनऊ के पास एक अंबेडकर नगर है। कहाँ है, लखनऊ, यानी यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ में भी कौन सा नगर, अंबेडकर नगर। कहाँ है, लखनऊ के पास अंबेडकर नगर है, यूपी में। यहां पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 20 जुलाई 1988 को। 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह की। कब की, अगर पूछा जाए अरुणिमा सिन्हा ने कब जो है माउंट एवरेस्ट फतेह की, तो 2013 में। ये जो है पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, राष्ट्रीय सत्र की। किसकी सत्र की, राष्ट्रीय सत्र की जो है पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी ये। कौन, अरुणिमा सिन्हा। फिर इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना होती है। वो क्या होती है कि इनका जो है 2011 में रेल हादसे में क्या था कि इनको जो है एक चोर ने हम कहें चोर डकैत, उन्होंने इनकी चैन खींची। जैसे ही वो इसकी तरफ बढ़ी और मतलब खींच के गिरी तो तुरंत एक रेल आ रही थी और तुरंत इसका एक पैर कट गया। और पैर कटने के बाद भी जो है इन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया और कृत्रिम पैर के हिसाब से ही, कृत्रिम पैर की सहायता से ही जो इन्होंने इतने बड़ा काम किया कि माउंट एवरेस्ट पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं जाने के लिए, और इन्होंने कृत्रिम पैर के माध्यम से ही जो है उसको फतेह कर लिया। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप देखो इन्होंने इतना संघर्ष किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इतनी भी मेहनत आप क्यों क्या नहीं कर सकते। 2011 में ये देखो प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला, अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी प्रथम दिव्यांग महिला है, वो है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला है। 7 पर्वतों पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला, प्रथम 7 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है विश्व में भी। इन्होंने 7 पर्वतों पर चढ़ लिया है। कौन, दिव्यांग जो है अरुणिमा सिन्हा थी। देखो कितना बड़ा काम किया है। अब बात कर लेते हैं तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड, पद्मश्री इनको मिला हुआ है, मलाला पुरस्कार इनको मिला है और काफी सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। लेकिन आपको जो ज्यादातर जो बात याद रखनी, एक तो ये रखनी है 7 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला विश्व में भी और भारत में भी, यह है अरुणिमा सिन्हा। और भारत की जो है प्रथम दिव्यांग महिला है, सन 2013 में इन्होंने काम किया। 2011 में इनके साथ घटना हुई कि रेल हादसे में इनका क्या कट गया था, पैर कट गया था। जन्म कहां हुआ है, लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में, उत्तर प्रदेश में। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा जो है उनका जो जन्म है वो हुआ है तेलंगाना राज्य में। कहां हुआ है, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को जो है कहां से, आंध्रा से अलग होकर एक राज्य बना था। 10 जून 2000 को पक्कल गांव में, कहां हुआ था भाई, पक्कल गांव में, और निजामाबाद में, पक्कल गांव निजामाबाद में, और राज्य कौन सा था, तेलंगाना था। इनको माउंट एवरेस्ट अचीवर्स पुरस्कार दिया है किस राज्य की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने। सबसे कम उम्र की 13 वर्ष 11 माह में भारतीय लड़की है जिसने जो है हमारे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कितनी उम्र में, केवल 13 वर्ष 11 माह। 13 वर्ष 11 माह में तो देखो बच्चों, जो यह बालिग भी नहीं हुई थी तो तभी उस उम्र में, यानी 18 को भी क्रॉस नहीं करी थी, तब तक ही इन्होंने जो है इतनी बड़ा काम कर लिया। देखो कितना टैलेंटेड, कितना जो है बहादुर काम किया है मालावत पूर्णा जी ने।
सबसे कम उम्र की 13 वर्ष 11 माह कब किया? 2014 में। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स अंशु जमसेपा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जन्म जो है अंशु जमसेपा का अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 31 दिसंबर 1979 को। कब हुआ? 31 दिसंबर 1979 को। कहाँ हुआ? कामेंग जिला। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है कामेंग जिला। कौन सा जिला? कामेंग जिला के बोमडिल्ला शहर में। कहाँ हुआ? बोमडिल्ला शहर में। फ्रेंड्स कैसे याद रखोगे? अंशु जो जमसेपा है उसका अरुणाचल प्रदेश में जन्म हुआ। शहर कौन सा था? बोमडिल्ला शहर था। कब हुआ? 31 दिसंबर 1979 को। कब हुआ? 31 दिसंबर 1979 को। एक सप्ताह में 2 बार चढ़ने वाली, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक सप्ताह में 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछी जाए, यानी सबसे तेज डबल चढ़ाई जो की है केवल और केवल 5 दिन में ही 2 बार चढ़ गई थी। कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। इसलिए ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार कौन सी भारतीय महिला है, वो है अंशु जमसेपा। कहां की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश। कितनी बार चढ़ी है अब तक? 5 बार चढ़ी है। ठीक है फ्रेंड। अवार्ड कौन से मिले हैं? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अरुणाचल प्रदेश ने 2017 में पर्यटन आइकन ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसलिए पर्यटन आइकन ऑफ द ईयर इसे बनाया गया और इसको तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। सबसे जो इसकी खास बातें इसको अलग बनाती हैं वो ये है, सर्वाधिक बार चढ़ी है। कितनी बार? 5 बार चढ़ी है। 2 बार एक ही सप्ताह में चढ़ी है और 31 दिसंबर 1979 को इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे। शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है? हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में। 46 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह की। कब की? 46 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने जो है 7 समिट्स में भी भाग लिया है। फ्रेंड्स आपको बस ये तो मेन चीजें याद रखनी है कि जो है प्रमुख महिला पर्वतारोही कहाँ की रहने वाली हैं और इन्होंने खास क्या किया, खास काम किया। जैसे अंशु जमसेपा ने क्या किया कि सर्वाधिक बार चढ़ी, जैसे बछेंद्री पाल ने किया क्या? प्रथम भारतीय महिला। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने किया क्या? प्रथम दिव्यांग महिला। इस तरह से आपको जो इनकी खास खास चीजें इनको अलग बनाती हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन वहीं से ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे की। अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कहाँ की रहने वाली है? इसका जो जन्म है वो हिसार जिले में। हिसार जिला कहाँ है? हरियाणा में है। हिसार जिला कहाँ है फ्रेंड्स? हरियाणा में। कार्य जो आज की तारीख में जो इनका वर्तमान कार्य है वो कहाँ क्या है? पुलिस उपनिरीक्षक है। क्या है ये? पुलिस उपनिरीक्षक। अगर पूछा जाए अनीता कुंडू वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है तो आप क्या बताओगे? पुलिस उपनिरीक्षक है। नेपाल व चीन, इन्होंने जो है नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, दोनों तरफ से चढ़ाई की है। कहां से की है? नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। कब की है? 18 मई 2013 को। अगर पूछा जाए नेपाल व चीन दोनों की तरफ से चढ़ाई करने वाली कौन है तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स? अनीता कुंडू, जो वर्तमान में किस पद पर है? पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर है। कहां की रहने वाली है? हिसार हरियाणा की रहने वाली है। फ्रेंड्स पुरस्कार जो है इसको मिला है तेंजिंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड। मतलब आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जो भी पर्वतारोही हुए उनको मैक्सिमम जो अवार्ड मिलता है वो कौन सा मिलता है? तेंजिंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग क्यों मिलता है? क्योंकि तेंजिंग जो नॉर्वे थे, वो नेपाल के थे, वो सबसे पहले एडमंड हिलेरी के साथ जो है वो पर्वतारोहण में गए थे। कब गए थे? 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को। इसलिए जो है तेंजिंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड इस फील्ड में दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नुन्सी और तानसी मलिक। क्या क्या नाम है? नुन्सी और तानसिक मलिक। ये दोनों कैसी बहनें थी? जुड़वा थी, आइडेंटिकल ट्विंस थी। आइडेंटिकल ट्विंस थी, ये जुड़वा बहनें थी। जन्म इनका जो हुआ दोनों का, अब जन्म जब जुड़वा थी तो एक दिन होगा 21 जून 1991 को। 21 जून 1991 को हुआ। कहाँ हुआ? सोनीपत जिले में हुआ। कहाँ का ये जिला है? हरियाणा में है। कहाँ है ये सोनीपत जगह? हरियाणा में है। 19 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट, कब किया इन्होंने? 19 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली जुड़वा बहन है। अगर पूछा जाए पहली जुड़वा बहनें कौन है तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स? नुन्सी और तानसी मलिक है।
सातों महाद्वीपों की प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे पहली जुड़वा बहनें हैं। ये दो फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद रखना है कि मतलब प्रथम जुड़वा बहनें हैं भारत की, और सातों चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की भी ये जो है पहली जुड़वा बहनें हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है उसे ऑन कर लें आपको वीडियो डलते ही, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन जो हम पढ़ाते हैं उसका जो है PDF और टाइम टू टाइम जो है रीट 2022 से और अन्य सभी एग्जाम्स की जो है हम इस पर जो है जानकारी देते रहते हैं, और आपके लिए PDF टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हम उसी पर कराते रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स उसको ज़रूर जो है ज्वाइन करें और सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये न्यू टॉपिक जुड़ा है EVS में ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे फ्रेंड्स।